प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे 2025 में हर माह में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को कब है। तो 2025 में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मनाई जाती है। प्रत्येक माह के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। और अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव और भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है। और इस दिन जो है भगवान काल भैरव की पूजा करके लोग अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं और अपने जीवन में सुख सौभाग्य को प्राप्त करते हैं और अपने दुखों का नाश करते हैं। तो काल अष्टमी का जो है धार्मिक महत्व, तो फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि जो है मनाई जाती है। अष्टमी तिथि पर काल भैरव का पूजा करने का विधान है। जो भी साधक, जो भी भक्त अपने नियम को पालन करते हुए, पूजा विधि के नियम को पालन करते हुए काल भैरव की पूजा करता है तो उसके सारे दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शत्रु उसे पराजित नहीं करते। इस दिन भगवान भोलेनाथ के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। और हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित होता है। अष्टमी तिथि को लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखकर पूजा करते हैं। और इस दिन भगवान की पूजा शिव के रौद्र काल स्वरूप की जाती है। साधु के निमित्त अष्टमी व्रत रखा जाता है। जो लोग इस व्रत को साधक मनवांछित जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए और दुखों को दूर करने के लिए करते हैं। और इस दिन तांत्रिक काल विद्या की भी लोग पूजा करते हैं। जो भी भक्त, जो भी साधक इस दिन नियम का पालन करते हुए भगवान शंकर और उनके काल भैरव स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके सभी दुखों का नाश होता है और उनके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सारे दुख और पाप जो है उनके दूर हो जाते हैं। और इस शुभ अवसर पर साधक विशेष फल पाने के लिए इनका व्रत और पूजा करते हैं और कठिन भक्ति करते हैं। कठिन भक्ति में प्रसन्न होकर काल भैरव अपने साधक की मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं और उनके जीवन में जो भी कष्ट बाधक होता है उन्हें पूरा करते हैं और जीवन में जो कार्य करने में कठिनाई होती है और उन्हें सरलता से पूरा करते हैं और उनकी मनोकामना जो है पूरी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो वैदिक काल पंचांग के अनुसार जो है हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 20 फरवरी को सुबह 9:58 पर होगी और वहीं 21 फरवरी सुबह 11:57 पे समाप्त होगी।
काल भैरव की पूजा जो है हमें निशा काल में करना चाहिए। अतः 20 फरवरी को ही हम मासिक अष्टमी जो का व्रत जो है मनाएंगे और हमें निशा काल में पूजा करने का समय मिल रहा है जो रात 12:09 से 12:0 तक जो है हमें पूजा करने का समय मिल रहा है। और शुभ योग फाल्गुन माह के अष्टमी तिथि को शुभ योग बन रहा है। 4 सर्वार्थ सिद्धि योग है, सिद्धि योग और रवि योग। सिद्धि योग और रवि योग के काल में भगवान काल भैरव की पूजा करना बहुत ही उत्तम और पवित्र माना जाता है, इससे हमें इस पूजा का जो है दुगना फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा हमें विशाखा और अनुराधा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। चलिए देख लेते हैं इस दिन सूर्यास्त और ब्रह्म मुहूर्त कब हो रहा है। तो सूर्योदय का समय है सुबह 6:55 पे और सूर्यास्त हो रहा है 6:15 पे और ब्रह्म मुहूर्त उस दिन हो रहा है सुबह 5:14 से 6:04 तक और विजय मुहूर्त हो रहा है 2:28 से 3:04 तक। तो चलिए इस दिन पूजा विधि देख लेते हैं। अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करके पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें और सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर घर में एक चौकी लगाएं, उस पे लाल कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर भगवान काल भैरव की और शंकर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें और उसके बाद उनके तस्वीर के आगे जो है कि घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और काल भैरव के शिव की जो है पूजा अर्चना करें और उनके मंत्रों का जाप करें और हाथ जोड़कर भगवान के सामने अपने गलतियों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। हे भगवान, हमसे जो भी गलती हुई है आप उसे क्षमा करें और उनके आगे व्रत का संकल्प लें। किसी भी व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है और उस दिन सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और अपने पूजा का समापन करें। इस दिन ध्यान देने योग्य बातें, हम इस दिन क्या क्या बातें ध्यान देते हैं। काल भैरव की पूजा के दिन हमें तिल, उड़द और सरसों के तेल को शामिल अवश्य करना चाहिए और इस दिन काल भैरव के कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर के काल स्वरूप की रौद्र रूप की जो है कि पूजा करने का विधान है और कालोश्राम के भगवान जो है काल भैरव का वाहन है जिसे हम कुत्ता कहते हैं। काल भैरव का वाहन जो है कुत्ता माना जाता है, इसलिए इस दिन हमें इन्हें भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। काल भैरव के दिन कुत्ते को भोजन कराने की परंपरा जरूर है। उसे दूध, दही और मिठाई आदि जो है समर्पित करना चाहिए और खिलाना चाहिए। और ये रही हमारी जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल में हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा या हर हर महादेव लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे कमेंट को में लिखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
कमेंट में करिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।